हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं संगीता, आपके अपने चैनल संगीता वर्मा क्रिएशंस पर। आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक साड़ी रीयूज पर होने वाली है। इसमें मैं आपको पूरे 10 डिजाइन दिखाने वाली हूँ और 10 साड़ियों से ही वो बने हुए हैं। और इस जो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी वो सारा रीयूज कंटेंट होगा हमारा, जिसमें कि हमने पुराने सूट को भी रीयूज किया हुआ है, पुरानी साड़ियों को रीयूज किया हुआ है। और जो भी हमने डिजाइन बनाए हैं वो सारे ही डिजाइन हमारे अलग अलग हैं और अलग अलग साड़ियों से, अलग अलग पैटर्न की साड़ियों से बने हुए हैं। कोई हमारी चंदेरी सिल्क की है, कोई जॉर्जेट की है, या फिर कोई सितारा वर्क। इस तरह की साड़ियों से हमने मिक्स एंड मैच करके डिजाइन्स क्रिएट किए हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर हिट जरूर कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और इस तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा डिजाइन है वो एक हमने शरारा कुर्ती बनाया है, जो कि एक जॉर्जेट की साड़ी से था, जिसके ऊपर कुछ इस तरह के फ्लावर्स थे और शीशा लगा हुआ था। थोड़ा सा मिरर वर्क का काम हो रखा था, ऐसे इस टाइप से एम्ब्रॉयडरी होके और पूरा शीशा वर्क हो रखा था। तो इस साड़ी में हमने क्या किया है कि हमने एक पेप्लम कुर्ता बनाया है जो कि इस तरह से है, और यहाँ पर हमने ब्लाउज का यूज कर दिया और साथ में इसके हुक को बंद करने के लिए यहाँ पर पोटली बटन्स लगा दिए। और स्लीव्स हमने इसकी पफ स्लीव रखी है और हमने गोटा पट्टी की एक्स्ट्रा लेस लेके इसकी स्लीव्स को बनाया है और नीचे से हमने इसको एक पेप्लम कुर्ते में कन्वर्ट किया है। लाइनिंग जो लगी हुई थी वही इसमें हमने रखी है और नीचे में हमने इसमें कोई भी लाइनिंग का यूज नहीं किया है, विदाउट लाइनिंग इसको बनाया है। और इस तरह से हमारा ये एक पेप्लम तैयार हो जाता है। इसके साथ जो शरारा हमने बनाया है वो कुछ इस तरह से है। जो साड़ी का पैटर्न था वो कुछ इस तरह से था और ये हमने बीच में एक दूसरी साड़ी की कली डाली है और ये वाला नीचे इस तरह से हमने एक शरारा और कुर्ती क्रिएट किया है। शरारा में जो लाइनिंग यूज की है वो हमने कॉटन की यूज की है और जो ऊपर से दोनों साइड पे हमने लास्टिक का यूज किया है। तो इस तरह से हमारा ये एक साड़ी में से शरारा कुर्ती कन्वर्ट हो गया। सेकंड जो डिजाइन है वो हमारा एक साड़ी में से नहीं है, जो कि हमारा एक पुराने सूट में से बनाया हमने। हमारा एक पजामी वाला सूट था, सिंपल स्ट्रेट सूट और पजामी थी, जिसको कि हमने एक डिफरेंट आउटफिट में कन्वर्ट किया है। तो ये हमारा एक पेप्लम कुर्ता बनाया है हमने, जिसका जो ऊपर वाला पोर्शन था सूट का उसको ऐसा ही रखा है। और जो ये हमारा ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये पजामी का था, तो हमने दोनों पजामी यहाँ पर बैक पर और फ्रंट में ले दिए और साइड पे हमने सूट की ही कलियां बनाकर ऐड कर दिया और इसमें हमने गैदर्स डाल दिए। गैदर्स डाल के हमारा ये कुर्ता तैयार हो गया है। सूट की जो स्लीव्स थी वही हमने रखी है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। बैक से भी हमने सेम रखा है और नीचे के पोर्शन में हमने किया है यहाँ वाली पजामी डाल के, और बाकी पोर्शन को हमने इस तरह से कलियों में कन्वर्ट कर दिया। नीचे फोल्डिंग में हमने एक पॉम्पम लेस का यूज किया है, जो कि इसकी डिटेलिंग बहुत ही सुंदर लगती है। ये पहनने के बाद धोती सलवार के साथ बहुत ही अमेजिंग लुक लगता है। सभी की फोटो आप देख सकते हैं, साथ में मैं लगाती जाऊंगी, आप वहां पर देख सकते हैं इनका लुक कैसा आता है। तो नेक्स्ट जो डिजाइन मैं आपको दिखाऊंगी वो अभी जो मैंने सूट दिखाया था उसी के ही दुपट्टे से बनाया हुआ है। तो उसका जो दुपट्टा था उसको हमने एज अ काफ्तान यूज किया। इस तरह से हमने एक काफ्तान में इस दुपट्टे को कन्वर्ट किया और इसका एक राउंड नेक बनाया इस टाइप से, और मतलब 5 शेप का, और लेस को हमने यहाँ पर इस तरह से डिटेलिंग दे दी और पे हमने इस तरह की पॉम्पम लेस लगाई है और ये हमारा कुछ इस तरह से काफ्तान क्रिएट हो गया है, जिसको आप जैगिंग के साथ, पैंट के साथ, सलवार के साथ, पजामी के साथ आराम से जैसे मर्जी पहनिए और बहुत स्टाइलिश लुक लगता है इसका। लाइनिंग की बात करें तो हमने इसको बिल्कुल भी लाइनिंग के साथ नहीं बनाया है। हम इसके साथ स्पेगडी वगैरह पहन सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा अलग से इनर पहनवा सकते हैं। आजकल रेडीमेड इनर भी आपको मिल जाते हैं, वो भी आप इसके साथ ले सकते हैं। और इसको इजीली बहुत जल्दी बनता है, ये बहुत ही जल्दी बनता है, तो आप इसको आराम से घर में भी बना सकते हैं। दुपट्टा इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे आपको नेक अपना बनाना है, दैट्स इट, खत्म। ये हमने एक कॉटन की साड़ी से ये वाला डिजाइन बनाया है। एक अनारकली कुर्ती में हमने इसको कन्वर्ट किया है।
आप देख सकते हैं हमने कलियों वाली कुर्ती कॉटन की साड़ी से बनाई है और साड़ी के बॉर्डर को इस तरह से नेक पर सेट किया है और यहाँ पर हमने पफ वाली स्लीव्स दी है और यहाँ पर हमने बहुत ही चौड़ा सा कफ लगाया है स्लीव्स के ऊपर और यहाँ पर हमने बहुत सारे बटन्स के साथ इसकी डिटेलिंग की है। आप देखेंगे इसमें हमने कलियों का यूज किया हुआ है और साड़ी के ही बॉर्डर को हमने नीचे यूज किया हुआ है इस तरह से। ये जो आप व्हाइट क्रोशे वाली लेस देखते हैं ये हमने एक्स्ट्रा परचेज की और ये एक्चुअली रखी थी मेरे पास, मैंने वही लगा दी। तो आप इस तरह से क्रोशे वाली लेस के साथ भी एक कॉटन की साड़ी को रीयूज कर सकते हैं। और कॉटन की साड़ी का ये हमने टेसल्स लगाया बॉर्डर का बना के ऐसे डोरी बना दी, बैक से हमने नेक कुछ इस तरह से इसका रखा है और इसके अंदर भी हमने कॉटन की ही लाइनिंग का यूज किया है क्योंकि कॉटन की साड़ी के साथ मैं मोस्टली वैसे ज्यादातर कपड़ों के साथ ना कॉटन का ही लाइनिंग यूज करती हूँ। तो इसको थोड़ा स्टफ मिल जाता है कपड़े को तो वो और ज्यादा टाइम तक आपका कपड़ा चल जाता है, तो इसीलिए लाइनिंग के यूज के साथ ही हमने और इसमें हमने लाइनिंग फुल यूज की है पूरा नीचे तक। तो आप भी इस तरह से अपनी कॉटन की साड़ी को रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये वाला है, इसको हमने एक जैकेट स्टाइल में बनाया है। ये एक्चुअली प्लेन साड़ी थी। तो सबसे पहले गाउन देख लेते हैं। तो इस गाउन को हमने बिल्कुल प्लेन रखा है, प्लेन बनाया है इसको, बिल्कुल सिंपल सा। इसमें हमने राउंड नेक दिया है और जो कि हमारा दोनों साइड पर ही है और इस तरह से, और नीचे से हमने इसको अम्ब्रेला कट दिया है। अम्ब्रेला कट देते हुए हमने इस गाउन को क्रिएट किया है। दोनों साइड पर ही हमारा इसमें अम्ब्रेला आ जाता है। और लाइनिंग की बात करें तो लाइनिंग हमने इसमें सेंटून की दी है। सेंटून की लाइनिंग को भी हमने अम्ब्रेला कट करने के बाद ही अटैच किया है और दोनों में हमने फोल्डिंग में वायरिंग कराई है। प्लास्टिक की तार होती है उसका हमने यूज किया है इस गाउन में और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। और इसको हमने एक स्कर्ट में से हमारा फैब्रिक बचा था उससे बनाया है। हमारी स्कर्ट के जो हमने एज अ लाइनिंग उसमें यूज किया था तो उसमें से कपड़ा बच गया था, उससे हमने ये जैकेट क्रिएट किया। और ये वाला फैब्रिक, ये साड़ी हमारी मेरे पास थी तो उससे मैंने ये बनाया और इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छे से मैच हो गया। और फ्रंट पर हमने राउंड नेक रखा, बैक पर भी राउंड नेक रखा और इसी फैब्रिक का हमने यहाँ पर एक अच्छा सा कफ चौड़ा सा बॉर्डर अटैच कर दिया और ये मिरर वाली लेस लगा दी। और लाइन है वो भी हमारा एक दुपट्टे से ही बना हुआ है। उसको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह से, ये दुपट्टा था हमारा जॉर्जेट का एम्ब्रॉयडरी वर्क का, तो उसको हमने इस तरह से एक पेप्लम टॉप में, पेप्लम कुर्ती में कन्वर्ट किया है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लगता है पहनने के बाद। इसको आप सलवार के साथ या आप अपनी धोती सलवार और प्लाजो के साथ, पैंट के साथ इजीली वियर कर सकते हैं। स्लीव्स हमने सिंपल स्ट्रेट रखी है जैसे पाकिस्तानी स्लीव्स होती हैं। और लाइनिंग की बात करें तो लाइनिंग हमने कॉटन की ही यूज की है और बिल्कुल सिंपल बॉट नेक के साथ हमने इसको बनाया है। आप देखेंगे इस तरह के दुपट्टे तो मोस्टली सभी के पास होंगे। पुराने टाइम में सूट चलते थे ना, उनके साथ यही वाले दुपट्टे आते थे, तो आप उसको इस तरह से रीयूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा डिजाइन लगता है पहनने के बाद। जो डिजाइन है वो हमारा है एक गाउन जो कि हमने एक जॉर्जेट की साड़ी से, प्रिंटेड साड़ी से बनाया, जो बहुत ही सिंपल और बेसिक सी जॉर्जेट की साड़ी होती है उनसे ही बनाया है। तो वो कुछ इस तरह से हमारा गाउन है और इस तरह की साड़ी के गाउन ना बहुत ही अच्छे लगते हैं और आजकल मार्केट में भी मिल जाते हैं आपको। तो आपके पास अगर साड़ियां हैं तो आप इस तरह से डिजाइन क्रिएट करवा सकते हैं। हमने इसको इस तरह से रखा है। सामने से हमने यहाँ पर प्लीट्स दी हैं दोनों और नीचे से हमने इसका फ्लेयर अम्ब्रेला में रखा है और बैक से हमने जो इसका नेक बनाया है वो कुछ इस तरह से बहुत ही डीप सा नेक देके यहाँ पे हमने एक बो बना के, फैब्रिक का ही बो बना के वो लगाया, यहाँ पे एक बटन लगा दिया और यहाँ से हमने ये
हुक भी रखा है ताकि हमें पहनने उतारने में कोई दिक्कत नहीं आए। ये ओपन हो जाता है हमारा। और फ्रंट से हमने जो नेक रखा है उसका हमने ये आई शेप रखी है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लगती पहनने के बाद। यहाँ पर भी एक बटन दिया है। स्लीव्स में हमारे कपड़ा बहुत कम बचा था क्योंकि मुझे थोड़ा फ्लेयरी कपड़े बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए हमने स्लीव्स का कपड़ा कम था, तो स्लीव्स को थोड़ा स्टाइलिश लुक देने के लिए हमने इस वाले डिजाइन को कुछ इस तरह से बना दिया डोरी के साथ। काफी अच्छा लगता है कि आपका लूज भी हो जाती है डोरी, और इसको आप जितना मर्जी टाइट भी कर सकते हैं, जितना मर्जी लंबी और छोटी कर सकते हैं स्लीव। ये बहुत ही सुंदर लगता है। और इसमें हमने लाइनिंग का जो यूज किया है वो कॉटन यूज किया है, बहुत ही सिंपल कॉटन यूज किया है। अगर आपको मैं आपको सजेस्ट करूंगी ना, अगर आपके पास ये लाइट शेड के फैब्रिक होता है ना, साड़ी होती है, तो उसमें आप थोड़ा सा थिक कपड़ा लाइनिंग के लिए यूज करें। जैसे मोटा पेटीकोट टाइप का कपड़ा होता है ना, वो यूज करें, क्योंकि ये थोड़ा सा सी थ्रू हो जाता है, फिर आपको नीचे इसके प्लाजो या कुछ पहनना पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी लाइट शेड का कुछ भी बनाए तो थोड़ा सा मोटे कपड़े का यूज आप जरूर करें। नेक्स्ट जो डिजाइन है वो हमारी कुछ इस तरह की प्रिंटेड साड़ी से ही है, जो कि बहुत ही सिंपल सी जॉर्जेट की प्रिंटेड साड़ी थी। उसमें से हमने कुछ इस तरह से एक गाउन क्रिएट किया है जो कि वी नेक में है। आजकल वी नेक का बहुत ज्यादा फैशन है और पहनने के बाद बहुत ही सुंदर सा इसका लुक आता है। तो हमने इसको आगे से और पीछे से वी लुक दिया है, और हमने नीचे से इसमें यहाँ पर गेदर्स डाली है, और साइड से हमने इसमें यहाँ पर स्लिट दिया है। आप देखेंगे इस तरह से हमने इसको यहाँ से ओपन रखा है, और नीचे एक फ्रिल का यूज किया है। एक फ्रिल से इसके फ्लेयर को काफी अच्छा सा फ्लेयर दे दिया है। बहुत ही सुंदर इसका लुक आता है पहनने के बाद। आप इसको स्कर्ट के साथ, जैगिंग के साथ आराम से वियर कर सकते हैं। आप देखिए बहुत ही प्यारा ये लगता है। और हमने इसमें जो लाइनिंग यूज की है सिर्फ हमने यहाँ चोली पोर्शन में ही की है, हमने कहीं पर भी लाइनिंग का यूज नहीं किया है। इसमें हमने नीचे बिल्कुल भी लाइनिंग नहीं लगाई, और ऊपर के हिस्से में हमने लाइनिंग लगाई। अब जो इसका पल्लू था उसमें से हमने एक जैकेट क्रिएट की, जो कि हमने कुछ इस तरह से स्लीव्स को बनाया, जैकेट की बेल स्लीव्स बनाई, और इस तरह से हमने एक फैब्रिक एक्स्ट्रा पड़ा था उसका कॉलर बनाया, और लाइनिंग का यूज किया। जैकेट में अगर लाइनिंग का यूज करते तो उसको थोड़ा स्टफ मिलता है, वो बहुत अच्छी ग्रेस उसकी पहनने के बाद आती है। इसको पल्लू को हमने इस तरह से जैकेट में कन्वर्ट कर दिया है। जो है वो भी हमारी एक सितारा वर्क की साड़ी से हमने डिजाइन क्रिएट किया है, जो कि कुछ इस तरह से है। हमारी जो साड़ी थी वो कुछ इस तरह की सितारों वाली थी, तो उससे हमने ये डिजाइन क्रिएट किया है। उसमें भी हमने चोली पर ब्लाउज का यूज किया है, और उसमें हमने ब्लाउज हमारा स्लीव्स वाला ही था, पर हमने उसको इस तरह से कटिंग देके थोड़ा सा ट्रेंडी लुक देने के लिए इस तरह से इसका ब्लाउज का यूज कर लिया। जो हमारी स्लीव्स पर यहाँ पर बॉर्डर आता था, ये वाला बॉर्डर हमने यहाँ पर शोल्डर पर यूज किया है, और इस तरह से जो हमारे यहाँ पर हुक थे वो निकाल के हमने लेस लगा दी इस तरह से। और नीचे हमने जो पल्लू एरिया था उसको गैदर्स में यूज किया है। साइड पे भी हमने, ये हमारा वर्क वाला हिस्सा आ गया था, और इस तरह से लेस लगा के इसकी डिटेलिंग की और इसको कंप्लीट लुक दिया है। तो इस तरह से आप एक कुर्ता बना सकते हैं, नायरा कट। और नायरा कट कुर्ता बनाने के बाद नीचे जो बची हुई साड़ी थी उससे हमने शरारा क्रिएट किया है कुछ इस तरह से। आप ऊपर नायरा कट कुर्ता बनाने के बाद नीचे वाले जो स्कर्ट एरिया होता है साड़ी का, उससे आप एक शरारा क्रिएट करवा सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसका लुक बिल्कुल नहीं आता है कि साड़ी में से बनाया है, तो आप इस तरह का डिजाइन भी बना सकते हैं। और इसमें हमने जो लाइनिंग यूज की है वो शरारा में हमने फुल लाइनिंग यूज की है, बट कुर्ते में हमने लाइनिंग का यूज सिर्फ ब्लाउज चोली एरिया में किया है। नीचे के हिस्से में हमने लाइनिंग का यूज नहीं किया है, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। और नायरा कट कुर्ती का बिना लाइनिंग के ही लुक ज्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा यहाँ से कट होता है ना, तो उससे काफी सुंदर लगता है। तो आप वो कट अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कितना हमें चाहिए, तो उस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट डिजाइन है वो हमारा एक चंदेरी कॉटन की साड़ी से है, जिसमें से हमने एक गाउन ही क्रिएट किया है, और उसमें आप अपना ब्लाउज का यूज कर सकते हैं।
और मैंने इसके अंदर कुछ भी कटिंग नहीं की है, साड़ी के अंदर सिर्फ एक कट लिया है, बाकी बिल्कुल कुछ इतना बॉर्डर भी जो साड़ी का बॉर्डर था वही यूज किया है, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। तो जो हमारी ये गाउन है वो हमने कुछ इस तरह से बनाई है। जो आप नेक देख रहे हैं ये नेक हमने पैचेस के साथ बनाया है। ये हमारे बहुत छोटे छोटे पैचेस थे, आप देखेंगे एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ हमारा पैच होगा। तो वो यहाँ से यहाँ तक हमारे पैचेस, ये छोटे छोटे पैचेस थे जिनको हमने जोड़ जोड़ के पूरा एक नेक का पैच बनाया। और सेम यहाँ पर भी हमने बैक पर भी इसको रखा। और जो हमारा ये नीचे का पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें हमने सिंपल से जैसी हमारे साड़ी में था वही किया है और बॉक्स प्लेट डाली है। बॉक्स प्लेट आप देखेंगे हमने यहाँ से थोड़ा सा जो टमी एरिया होता है ना जिनका, उनके लिए बहुत बेस्ट डिजाइन होता है कि ये आपको यहाँ से आपने जोड़ा और आप देखेंगे ये वाला हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा उसको सील दिया। और आप देखो इस तरह से ये पूरा ओपन है, पूरा ओपन है, क्योंकि जो जितना भी फ्लेयर था वो हमारा इन प्लेट्स के अंदर दबा हुआ है। आपको अगर दिखाई दे रहा है देखिए आप, पूरा हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा टमी एरिया पूरा थोड़ा स्लिम लगता है इस तरह से सिलाई लगाकर बनाने से, और नीचे से हमारा ये वाला फ्लेयर आ जाता है। तो ये ड्रेस हमारा काफी सुंदर बनकर तैयार हुआ। साइड पर हमने पाइपिंग का यूज किया है और लाइनिंग की बात करें तो हमने लाइनिंग दोनों में यूज की है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पेटीकोट का यूज कर सकते हैं, पर मैंने लाइनिंग का किया है क्योंकि मेरा मैरून कलर है, तो मैरून कलर मोस्टली साड़ियों पे चल ही जाता है, तो मैंने इसमें पेटीकोट का यूज नहीं किया। तो आप इस तरह से भी गाउन क्रिएट करवा सकते हैं। साड़ी के बॉर्डर को भी मैंने यहाँ यूज किया है, इसको कहीं से कुछ नहीं काटा है, बॉक्स प्लेट में यहाँ पर जोड़ दिया है, बस दैट्स इट। इसको बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप इस साड़ी को साड़ी के ब्लाउज के साथ अटैच करके भी बना सकते हैं। तो थे हमारे कुछ डिजाइन जो कि हमने पुरानी साड़ियों से क्रिएट किए थे। तो आप भी इस तरह के डिजाइन अगर बनाना चाहते हैं या टेलर से बनवाना चाहते हैं तो इनके स्क्रीनशॉट लेके दिखा के भी आप बनवा सकते हैं कि इस तरह से है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बनेगा तो इनके सबके फुल वीडियोस ना पूरा डिटेल में कि कहाँ से क्या निकाला है, कैसे बन सकता है, वैसे भी मैंने इस वीडियो में काफी कोशिश की है कि सारी चीजें फिर भी समझा दूं। अगर फिर भी कोई डाउट है ना, एक तो आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा कि किस तरह से हमने इसका डिटेल से समझाया हुआ है कि किस तरह से हमने कहाँ से कौन सी चीज निकाल के इसको बनाया है। तो वो वहां से भी आप सीख सकते हैं कि किस तरह आप बना सकते हैं। और टेलर से अपने बनवाना हो तो टेलर को भी आप दिखा सकते हैं कि यहाँ से ये चीज निकाल के आराम से बन जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर हिट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।